बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी व्यूअर्स, कैसे हैं आप? आई होप अल्लाह के करम से बिल्कुल ठीक होंगे। तो जी आज हम बनाने जा रहे हैं सूजी की बर्फ़ी, जो कि खाने में इतनी मज़े की बनती है, ऐसे लगता है कि जैसे हमने खोए से बनाई हो। इतनी मज़े की ये बनकर तैयार होती है और रेसिपी आसान भी बहुत है। तो हम सिर्फ बेसिक 3 चीज़ों से बनाएंगे, घर में मौजूद चीज़ों से ही, कुछ भी नहीं हमें बाहर से लाना पड़ेगा। तो देख सकते हैं बहुत ज़बरदस्त सा हलवा तैयार है। रेसिपी पसंद आती है लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। एक कढ़ाई ली है, अब मेरे पास मैंने 1/3 कप पौना कप देसी घी लिया है। आप कोई भी सा भी घी ले सकते हैं, हाफ घी और हाफ ऑयल भी ले सकते हैं, वही घी वाली फीलिंग आएगी। यहाँ देखिए इसमें से मैंने बचा लिया है। जितनी सूजी है, मैं 300 ग्राम सूजी का इस्तेमाल कर रही हूँ और सूजी हमारी बारीक होनी चाहिए। सूजी को छान लेना है, अगर सूजी मोटी है तो इसको ग्राइंडर जार में डालकर इसको पीस लें। तो यहाँ देखिए ये मैंने 1 कप मेजरिंग वाला चीनी सूजी डाल दी है और हाफ कप हम और डालेंगे। 300 ग्राम सूजी लेंगे। तो यहाँ जी हाफ कप डाला है, वो स्किप हो चुका है। तो मैंने टोटली 300 ग्राम ग्राम्स में देखें तो 300 ग्राम सूजी ली है। 1.5 कप सूजी का लिया है और फ्लेम हमारा इतना होना चाहिए जितना मैं आपको दिखा चुकी हूँ। बिल्कुल लो फ्लेम पे हमें इसको भूनना है। अगर हम तेज़ फ्लेम करेंगे ना तो ये जल जाएगी और वो हलवा हमारा मज़े का नहीं बनेगा। इस तरह स्पैचुला मसलसल चलाते जाएंगे तो इसको अच्छे से भून लेना है। तकरीबन 12 से 15 मिनट तक लगेंगे इसकी बुनाई में। तो आपने भूनना लाजमी अच्छे से है, वरना इसका वो टेस्ट नहीं आएगा जो हम चाहते हैं। ये देखें मुझे 12 मिनट हो गए इसको भूनते हुए, अभी भी मैं इसकी बुनाई कर रही हूँ। तो माशाल्लाह अच्छे से भुन चुकी है, खुशबू भी अच्छी सी आ रही है। तो अब मैंने क्या डालना है, तो जी खोए वाली फिलिंग के लिए बिल्कुल खोए वाला ही टेस्ट आए तो इसमें मैं घर में मौजूद जो दूध की मलाई होती है वो ली है 5 से 6 टेबल स्पून। इसको बीट कर लेना है। ये हम ऐड करेंगे, इससे क्या होगा कि बिल्कुल ऐसे ही लगेगा जैसे आपने इसमें खोया डाला हो। इतनी की यमी बनकर तैयार होती है। थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे। मलाई को मैं 2 पार्ट में डालूंगी और इस तरह इसको मिक्स करते जाएंगे। आप बनते भी देख रहे हैं, ऐसे ही लग रहा है जैसे हमने दूध का खोया बनाया हो। तो ये देखिए अब मज़ीद सूजी को हम भून लेंगे यहाँ तक कि ये फिर से ड्राई फॉर्म में आ जाए। इस तरह आपने भी ऐसे ही करना है, बहुत मज़े का बनेगा और इसे रख कर आप महीनों तक खा सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। तो यहाँ देखिए मैंने इसकी बुनाई कर ली है अच्छे से। तो इससे दोबारा घी रिलीज़ होना शुरू हो चुका है, इतनी अच्छे से बुनाई हो चुकी है। तो अगर मलाई डालने की वजह से घी थोड़ा ऊपर आ भी जाता है ना, या तो स्टार्टिंग में कम डाल लें, अगर आ जाता है तो आप परेशान ना हो, घी अलग हो जाएगा, उसको निकाल भी सकते हैं। यहाँ देखिए एक और पैन लिए है, सूजी की बनाई हो चुकी है, उसको साइड पे रख दिया। 300 ग्राम चीनी का यूज़ कर रही हूँ। तो मेरे पास जिस कटोरी में चीनी है ना उसका पौना मैंने पानी लिया है और जितनी चीनी है उसका हमने हाफ पानी लेना है। तो 1.5 कप मेजरिंग वाले कप के साथ मेरे पास चीनी है, तो मैंने पौना कप पानी डाला है यानी 1/3। और यहाँ मैंने इलायची पाउडर लिया है, छोटी इलायची को पीस कर लिया है, ये ऐड कर देंगे अच्छी खुशबू के लिए। और इस तरह स्पैचुला चलाते हुए चीनी को मिक्स कर लेंगे ताकि हमारी चाशनी का कलर भी चेंज ना हो और चीनी भी अच्छे से हल हो जाए। तो जब चाशनी अच्छे से पक जाए तो इस तरह आपने चेक कर लेना है। जब इस तरह इसकी तार बनने लगे तो तब समझना कि आपकी चाशनी तैयार है। यहाँ चाशनी तैयार हो चुकी है। इसको साइड पे करते हुए कढ़ाई को चूल्हे पे रख लेंगे। जो हमने सूजी भून के रखी थी उस कढ़ाई को चूल्हे पे रख लेंगे और ये थोड़ी थोड़ी चाशनी ऐड करते जाएंगे और इसको मिक्स करते जाना है। इसी तरह आपने थोड़ी थोड़ी चाशनी डालते जाना है और इसको मिक्स करते जाएंगे। 3 से 4 पार्ट में मैं ये चाशनी ऐड करूँगी। तो आपने भी बिल्कुल इसी तरह ही करना है, तभी आपका हलवा भी परफेक्ट बनकर तैयार होगा। ये देखिए इसी तरह
थोड़ी थोड़ी चाशनी डालते जाएं और इस तरह स्पैचुला चलाते जाना है। फ्लेम हमारा ऑन ही है। इसमें एक जाली बनेगी, इसका बहुत ही अच्छा टेक्सचर आएगा। ये देखिए, तो अगर घी भी होगा ना एक्स्ट्रा तो वो ऊपर आ जाएगा, आप उसे निकाल सकते हैं। ये देखिए माशाल्लाह से थोड़ी देर में ये हमारा हलवा तैयार हो जाएगा। बस जस्ट 1 से 2 मिनट लगते हैं। तो अब हमें इसे पका लेना है यहाँ तक कि ये इकट्ठा होने लगे। तो इसकी तैयारी का कौन सा तरीका है, कैसे पता चलेगा कि ये तैयार हो चुका है, वो भी मैं आपको बताऊंगी। ये देखिए, तो यहाँ देखिए हलवा हमारा तकरीबन तैयार हो चुका है। इसको चेक करने के लिए थोड़ा सा हलवा मैं एक बॉल में अलग से लूँगी और इसको ठंडा करके उसकी बॉल बना कर देखेंगे। अगर इसकी बॉल परफेक्ट बनी तो समझ लेना कि आपका हलवा बिल्कुल परफेक्ट है। ये देखिए, इस तरह आपने इकट्ठा करके देखना है। अगर ये इस तरह इकट्ठा हो जाता है ना तो समझ लेना कि बिल्कुल परफेक्ट है। तो यहाँ देखिए हलवा हमारा तैयार हो चुका है। फ्लेम को मैंने बंद कर दिया है। अब मैंने एक पैन लिया है, कोई सा भी बर्तन ले सकते हैं, उसको घी या ऑयल से ग्रीस कर ले। हलवा मैंने इसमें ऐड कर दिया है। अब हम इसको लेवल कर लेंगे। ये देखें, इस तरह लेवल कर लेना है। और कुछ मैंने कटे हुए ड्राई फ्रूट लिए हैं जिसमें बादाम और पिस्ता है, ये लगा देंगे खूबसूरत लुक के लिए। ये देखें, बादाम लगा दिया, पिस्ता लगा देंगे और इस तरह ये लगा दिए हैं। और इस तरह मैं इसको स्पैचुला से थोड़ा सा प्रेस कर दूंगी ताकि ये बाहर ना निकलें, अंदर फिक्स हो जाए। ये देखिए, और जस्ट इसको 10 से 15 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए रखेंगे। इतनी ही देर में ये सेट हो जाएगा। तो यहाँ देखिए ठंडा हो चुका है माशाल्लाह। मैंने टुकड़ियाँ कट कर ली हैं और ये देखें बहुत ज़बरदस्त सा हमारा ये हलवा बनकर तैयार हो चुका है, बहुत ही यमी। तो ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त सा हलवा हमारा तैयार है। मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक चेक करवाती हूँ कि कितना ज़बरदस्त बना है। अच्छा जी, माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत यमी सा ये हमारा टुकड़ी वाला हलवा बनकर तैयार हुआ है। अब लुक भी चेक कर सकते हैं, बहुत ही यमी ये मिठाई बनकर तैयार होती है। इस सर्दियाँ बनाएं, एंजॉय करें, अपने घर वालों को एंजॉय करवाएं। तो रेसिपी पसंद आती है लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें ताकि फ्रेंड्स और फैमिली में, ताकि वो लोग भी ऐसी रेसिपीज़ जो बहुत कम खर्च में घर में तैयार हो जाती हैं, घर में मौजूद चीज़ों से ही वो लोग भी बनाएं और इन्जॉय कर सकें। अल्लाह ताला मेरी और आपके रिज़्क में बरकत अता फरमाए। मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। ओके बाय देन, अल्लाह हाफिज़।